हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। हम सब भी ठीक हैं, बस थोड़ा सा आज कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है क्योंकि एक तो ठंड ज़्यादा हो रही है और कुछ कमर में तो जब से विशाल का जन्म हुआ उसके बाद से तो कमर में दर्द रहता ही है। ज़्यादा काम कर लेती हूँ तो बिल्कुल ही कमर अकड़ जाती है। लेकिन किससे कहें, कौन सा माँ बैठी है यहाँ पे कि माँ कमर में दर्द हो गया है तो माँ कहेगी चल बेटी कोई बात नहीं, लेट जा, थोड़ी देर आराम कर ले, काम तो मैं कर लूँगी। भाई ससुराल है, ससुराल में तो सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है। दुख हो, सुख हो, दर्द हो, तकलीफ़ हो, कोई नहीं पूछता है। फिर भी चलो कोई बात नहीं, जो भी है जैसा भी है अच्छा है, अपना कर्म है, अपना कर रहे हैं। कर्म है, करते ही रहना चाहिए। और माँ ने तो एक ही शिक्षा दी है कि काम तो अपना कर्म होता है, करते रहना चाहिए, बाकी परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। और अभी कपड़ों की तह लगाने के लिए बैठी हूँ। शाम के 3:30 बज गए हैं सब काम करते करते, और अभी कपड़ों पर तह लगाऊंगी। और अब की बार तो सच बताऊं तो पता है मैंने क्या किया, कपड़े जैसे सूख गए ना, वहीं से तार से सीधे के सीधे उठा के जो सूख गए थे उनकी ऐसे ही तह लगा के पहले ही रख दिए थे। और इसमें थोड़े से बच्चे हैं जिन पर प्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे इनके ये कुछ कुर्ते पजामे हैं, ज़्यादा ही सिलवटें हो जाती है इनमें, तो ये पहने नहीं जाएंगे विदाउट प्रेस के। लेकिन इनमें से भी जो कुर्ते पजामे ऐसे थे कि चल जाएंगे एक बार बिना प्रेस के, वो तो मैंने ऐसे ही टांग दिए हैं। एक तो इतनी ठंड हो गई है, सारा दिन काम ही ख़त्म नहीं होता है। तो चलो अब की बार थोड़ी सी चालाकी करके देखती हूँ, सबके साथ ऐसे ही लगा दिए हैं। अपने तो मैं बहुत, जब से सर्दी शुरू हुई है अपने कपड़ों पर तो मैंने प्रेस की नहीं है, जो बाहर अंदर के होते हैं उन पर ही की है, नहीं तो ऐसे ही तय लगा के रख देती हूँ कि इतनी ठंड पड़ रही है ऐसे ही रख दूँ। अब की बार तो इनके भी मैंने ऐसे ही टांग दिए हैं। तो इनमें ये है 2-3 जोड़ी कपड़े हैं जो कि मुझे प्रेस करने हैं, बाकी तो सारे तय लगा के रखूँगी। नहीं हिम्मत हो पा रही, कितना करें कितना नहीं करें, सारा दिन चला जाता है, काम ही नहीं ख़त्म होता। तो कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए, क्योंकि अगर काम चलता है तो चला लेना चाहिए। दो फ़ायदे हो जाएंगे, एक तो मेरा काम जल्दी से हो गया, दूसरा बिजली का बिल भी बचेगा। तो अभी लगा देती हूँ सारे कपड़ों की तय, और फिर 2-3 जोड़ी बचेंगे उन पर प्रेस करूँगी। और फिर एक वीडियो भी बनानी है। वैसे एक वीडियो मैंने सुबह बनाई थी, जो कार्डिगन मैंने बनाना शुरू किया हुआ है, लेकिन अभी वीडियो उसकी डाल लूँगी नहीं, फ़ोन में ऐसे ही छोड़ दी है। और 1-2 दिन बाद डालनी शुरू करूँगी जब उसकी 2-3 वीडियो एक साथ मेरे पास इकट्ठी हो जाएंगी। लेकिन आज विशाल को बोल के और उनको पीसी में ऐड करवाऊंगी, क्योंकि फ़ोन में क्या होता है बहुत सारी वीडियो क्लिप होती मेरे पास, ब्लॉग की भी होती हैं, नीटिंग की भी होती हैं। कई बार मेरे से ही बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि गलती से अगर एक बार उस पर क्लिक हो जाता है, कई बार पता भी नहीं चलता, और डिलीट का तो बटन दबा और दबा फिर तो पूरी सारी वीडियो ही चली जाती है। तो अभी विशाल बैठेगा अपने वाले पीसी पे, तो 2 वीडियो बना रखी हैं मैंने उसकी बैक पार्ट की, दोनों उसके उसमें पीसी में सेव करवा दूंगी। तो 2-3 दिन में जब 1-2 वीडियो और बन जाएगी तब फिर बिल्कुल लाइन में सारी वीडियो अपलोड करूंगी। नहीं तो एक बार मेरे से पहले भी ऐसे हो गया था, व्लॉग की वीडियो थी और डिलीट नहीं करनी थी, लेकिन पता नहीं कैसे गलती से मेरी उंगली लग गई थी और सारी वीडियो क्लिप मेरी डिलीट हो गई थी। तो तब के बाद तो कहते हैं ना कि दूध का जला तो पानी को भी फूंक फूंक के पीता है। तब के बाद जब भी मेरे पास एक्स्ट्रा वीडियो होती है तो मैं इनके पीसी में सेव करवा देती हूँ कि वहाँ से तो जब मन करेगा तब अपने फ़ोन में वापस लेके और फिर डाल दूँगी। क्योंकि एक ही फ़ोन में अगर सारा काम करना पड़ता है, ब्लॉग की वीडियो भी हो जाती हैं, नीटिंग की वीडियो भी हो जाती है, तो ये गलती तो होती होती है। और मैंने सोचा भी था कि एक नया फ़ोन ले लूँगी, क्योंकि एक तो इस फ़ोन में जो कैमरा है ये वॉइस अच्छे से कैच नहीं कर पाता, इसके लिए मुझे हर जगह पे माइक लगाना पड़ता है। तो ये सोचा था कि एक अच्छा सा फ़ोन ले लूँगी जिसमें बार बार माइक ना लगाना पड़े, छोटी मोटी वीडियो क्लिप बनानी हो तो ऐसे ही बन जाए। विशाल देखियो बेटा फ़ोन किसका आया है, पता नहीं किसका फ़ोन बज रहा है। आज ये मंडी में गए हैं तो फ़ोन को यहीं पे छोड़ के चले गए हैं, तो मैं ही देखती हूँ उठ के, विशाल तो कहाँ आएगा, इन बच्चों को तो आवाज़ ही देते रहो, मुझे ही देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स फ़ोन तो इन्होंने ही किया था मंडी से कि क्या क्या सामान और लेके आना है,
एकदम से इतना सामान उठा कर ले आते हैं, ख़त्म भी नहीं होता है। मैं तो इनको हर बार यही बोलती हूँ कि कम से कम लेके आया करो, बासी हो जाती सब्जियाँ फिर ना तो खाने में अच्छी लगती हैं और ना इतनी जल्दी ये ख़त्म होती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन की लेकर आया करो, लेकिन फिर भी पता नहीं कितनी सारी उठा कर ले आते हैं। तो चलिए अभी तो कपड़ों पे तय लगा देती हूँ, फिर इन पे प्रेस करके और उसके बाद अपना बुनाई का काम देखूँगी, एक वीडियो बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स सब्जियां तो ये लेकर आ गई हैं, लेकिन अब टाइम हो गया 4:30 बजे का और ये तो बिना चाय पिए ही दूध लेने के लिए चले गए हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हैं, मंडी से ही बहुत देर में आए हैं। और शुक्र है अब की बार तो ज़्यादा सब्जियां नहीं लेकर आए हैं, 2-3 दिन की लेकर आए हैं, क्योंकि ज़्यादा सब्जियां आ जाती हैं बासी हो जाती हैं तो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। जितना स्वाद ताज़ी सब्जी जब आती है उनको बना के खाते हैं वो लगती हैं, तो बासी होने के बाद तो मज़ा ही नहीं आता है, फालतू की एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। और क्या क्या सब्जी लेकर आए हैं ये देखिए। आज तो ये चप्पल कद्दू लेकर आए हैं। आप इसको क्या बोलते हो? हमारे यहाँ तो चप्पल कद्दू ही बोलते हैं। और इसकी सब्जी कल बनाऊंगी, रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी। लेकिन बच्चे इस सब्जी को बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, इसलिए बच्चों के लिए लेकर आए हैं भिंडी। तो साथ में बच्चों के लिए थोड़ी सी भिंडी बना दूंगी और हम सब के लिए बनाऊंगी चप्पल कद्दू की सब्जी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए यही आलू गाजर मटर हरा साग ये सब खाते खाते, तो ये थोड़ी सी अलग सब्जी आ गई है तो थोड़ी नई हो जाएगी, तो कल ये बनाऊंगी। और गाजर लेकर आए हैं, शायद 1 किलो ही होंगी, तो ये 1 किलो गाजर हैं। अदरक है, लहसुन है, और वैसे अदरक मेरे घर में कम ही यूज होता है, चाय में भी मैं सिर्फ अपनी में डाल के पीती हूँ, ये तो अदरक वाली चाय भी नहीं पीते हैं। और सब्जी भी कोई एक आध होती है जिसमें मैं इन सबको बिना बताए डाल देती हूँ। अगर मैं इन सबको बता दूँ कि अदरक डाला है तो फिर ये सब कहेंगे नहीं अच्छी नहीं लग रही, पहले ही बोल देंगे कि अच्छी नहीं लग रही, इसलिए मैं किसी को भी नहीं बताती हूँ। जब किसी सब्जी में डालना होता है तो बस ऐसे ही छोंक में पका देती हूँ, पता नहीं चलता है। और 1 किलो मटर हैं और मेथी हैं, शायद 2 जुट्टी हैं इसमें, तो 2 दिन का काम चलेगा। मेथी तो मैं रोटियों में डालती हूँ, क्योंकि बच्चों को मेथी वाली रोटी खाना ज़्यादा पसंद है। तो सुबह के टाइम अगर सब्जी बनाने का नहीं भी मन करे तो मेथी की रोटी बना दो, साथ में कोई भी चटनी बना दो, तो काम भी जल्दी से हो जाता है और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। और वैसे भी मेथी तो सर्दियों में मिलती है, तो इस तरह की चीज़ें, तो मेरा विशाल तो ये बोलता है कि मम्मी मेथी सर्दियों में आती है, रोज़ मेथी की रोटी बनाया करो, गर्मियों में तो मिलती नहीं है। लेकिन रोज़ तो नहीं बन पाती है, फिर भी बहुत जल्दी जल्दी मैं बना देती हूँ। और 1 केजी टमाटर हैं, 1 केजी खीरे हैं, और ये लाई हैं 1 जुट्टी हरे धनिए की, क्योंकि हरा धनिया भी आलू के परोंठे बनाऊंगी तो उसमें हरे धनिए की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी अच्छा स्वाद आता है हरा धनिया डालने के बाद। तो 1 जुट्टी हरे धनिए की लेकर आए हैं। तो सारी सब्जियों को पहले तो धो के, एक तो ये टोकरी है, ये टोकरी मेरे भाई ने बनाई थी अपने हाथों से, इसमें एक बार जामुन आई थी वहाँ से, तो मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। जब सब्जियाँ वगैरह धोती हूँ तो इसमें डाल के रख देती हूँ, पानी अच्छे से निचड़ जाता है, सब्जियाँ अच्छे से सूख जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर से आर पार हवा लगती है। और फ्रिज चलाना मैंने बंद कर रखा है, फ्रिज तो अभी नहीं चलाती हूँ, क्योंकि जब से ज़्यादा सर्दी पड़नी शुरू हुई है, फ्रिज को तो मैंने बिल्कुल साफ़ करके सुखा के उसमें अखबार बिछा के और उसको बंद करके छोड़ दिया है कि फ्रिज की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही इतनी ठंड पड़ती है। तो सब्जी वाली मेरी जो 4 खाने वाली रैंक टोकरी है उसमें डाल देती हूँ, तो कई दिन तक वहीं पर चल जाती, ख़राब भी नहीं होती हैं। तो अभी फटाफट सारी सब्जियों को धो लेती हूँ, फिर अपने लिए चाय बनाऊँगी। आज तो अकेले ही बैठकर चाय पीनी है, ये तो गए हैं दूध लेने के लिए। तो अभी फटाफट ये काम करके चाय बना लेती हूँ, फिर साथ में बैठकर चाय पियेंगे और गोंद के लड्डू भी खाएंगे, आप सबको भी खिलाऊँगी। अभी मैंने सारी सब्जियां धो के, और एक तो बड़े वाली टोकरी थी और 2 छोटी प्लास्टिक की टोकरियां थी, उनमें डाल के और ऊपर नीचे रख दी हैं। रोटी वाला एक बड़ा सा पोना इनके ऊपर ढक दिया है ताकि कोई मक्खी मच्छर इस पे ना बैठे। और इनका जब पानी अच्छे से निचड़ जाएगा तो सब्जी वाला जो स्टैंड है उसी में इनको सेट कर दूँगी।
और मैंने अपने लिए चाय बनने के लिए रख दी है। तो चाय बनेगी तब तक खड़ी होके क्या करूँगी, जो दोपहर में बर्तन साफ़ किए थे खाना बनाने के बाद, वो सारे बर्तन अभी उनकी जगह पर सेट कर देती हूँ। तो इधर मेरी चाय बन जाएगी, इधर मैं बर्तन भी सेट कर देती हूँ। तो ये है कि फिर 7:30 बजे तक आराम से बैठ के अपना नीटिंग का काम करती रहूँगी और फिर उसके बाद ही खाना बनाने की तैयारी करूँगी। रात के खाने में तो वही दाल रोटी बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है। तो अभी इधर मैंने चाय बनने के लिए रखी हुई है, इधर मैंने सारे बर्तन भी सेट कर दिए हैं और चाय भी मेरी बन के तैयार हो गई है। तो चलिए अभी बैठकर चाय पी लेते हैं। एक गोंद का लड्डू ले लेती हूँ क्योंकि काफ़ी सारा काम किया है तो भूख भी लग गई है। तो फ्रेंड्स, आज तो शाम की 4 बजे वाली चाय भी देखिए 5 बजे बना कर लाई हूँ, वरना तो 4 बजे चाय पी लेते थे। लेकिन 3:30 बजे कपड़ों की तह लगाने के लिए बैठ गई, फिर प्रेस की, फिर मुझे ये था कि ये आ जाएंगे तो इनके साथ ही बैठकर चाय पी लूँगी। लेकिन ये आए 4:15 बजे और आते ही चले गए दूध लेने के लिए, चाय भी नहीं पी इन्होंने। वैसे भी ये चाय के कम ही शौकीन हैं, चाय की मुझे ही ज़्यादा लत लगी हुई है। जैसे ही चाय का टाइम होता है मुझे याद आती है, इनको तो मिले जब भी ठीक है, ना मिले जब भी ठीक है। तो चले गए तो दूध लेने के लिए। फिर मैंने सोचा कि अकेले ही बैठकर चाय पीनी है तो क्यों ना पहले अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ। सब्जियाँ लेकर आए थे तो सारी सब्जियाँ धो के और टोकरियों में डाल के रख दी है, पानी निचड़ जाएगा। रोटी वाले जो पोने होते हैं उनसे ढक दिया है ताकि उन पे कुछ धूल मिट्टी या मक्खी मच्छर कुछ भी ना बैठे, उनसे ढक के रख दिया है। अब आराम से अपनी चाय बनाकर लाई हूँ कि फुर्सत से बैठ के चाय पीऊँगी। अगर पहले ही चाय बना लेती तो फिर दिमाग में ये रहता कि अभी सब्जियाँ भी धो के रखनी हैं, बर्तन भी सेट करने हैं। तो सारा काम ख़त्म करके अब आराम से बैठ गई हूँ। 5 बज चुके हैं और अब लगभग 7:30 बजे तक अपना बैठ के बुनाई का काम करूँगी। और अभी एक तो ये मैंने बॉर्डर बना के रखा हुआ है, इसके ऊपर कोई ना कोई मतलब डिजाइन बनाऊँगी सैंपल के तौर पे, उसकी वीडियो बनानी है मुझे। तो देखूंगी रात तक जो भी काम होगा वो करूंगी। और ये इस तरह से छोटे छोटे से ऊन के गोले बचे हुए हैं, थोड़े थोड़े से हैं। तो 2-3 जोड़ी जुराब तो मैं बना चुकी इनसे। एक मैंने रिया की बनाई, एक मेरी जेठानी के लिए बनाई, एक अपने लिए बनाई थी लेकिन वो अनुज ने डाल ली हैं। आई तो उसको थोड़ी खिंच गई क्योंकि उसका पैर मेरे से बड़ा है और मैंने अपने पैर के हिसाब से बनाई थी। लेकिन ऊन है, कोई बड़ा भी पहन लेता है तो खिंच के वो अपने आप आ जाती है, फिर लूज हो जाती है, तो वो उसने डाल ली है। तो अब ये जो थोड़ी थोड़ी सी ऊन बची हुई है, कोई ना कोई कलर इनमें मिक्स करके जो भी अच्छा मैच होगा और एक जोड़ी जुराब अपने लिए बनाऊंगी। तो स्टार्टिंग कर दूंगी। ये होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट की अगर हमें शुरुआत कर देते हैं किसी भी काम की, तो एंड तो उसका अपने आप ही हो जाता है। और अगर किसी चीज़ की शुरुआत ही नहीं करते ना तो फिर तो वो काम होता ही नहीं है, बस आलस में पड़ा रहता है। तो मेरा ये होता है कि जो कुछ भी मुझे बनाना होता है उसके फंदे डाल के और उसकी स्टार्टिंग कर देती हूँ थोड़ा बहुत बना के, तो धीरे धीरे बीच बीच में उठते बैठते कोई ना कोई सिलाई उसमें से निकल ही जाती है। अब जैसे अभी भी ये है कि मैंने कार्डिगन की आर्म होल की कटिंग करनी है, उसकी वीडियो शूट करनी है। तो अभी चाय पीऊँगी, थोड़ी सी देर बैठ के देखूँगी, जुराब की स्टार्टिंग कर दूँगी, उसके बाद वीडियो की स्टार्टिंग करूँगी। तो ये भी हो जाएगा 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, जैसे धीरे धीरे करके हो जाएगा। शुरुआत कर देते हैं तो अंत भी होता ही है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, बस मन था कि आप लोगों के साथ बैठकर बातें करूं, कोई काम नहीं दिखाऊं आप सबको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी काम तो सारे मुझे ही करने होते हैं, कोई और करने वाला है नहीं। काम तो हर रोज़ ही आप सबके साथ शेयर करती हूँ। सोचा कि चलो आज आप सबके साथ बैठकर गप्पे मार लेती हूँ, बहुत मन था आप लोगों के साथ बात करने का। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आप सबको कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए चाय पी लेते हैं, लड्डू खा लेते हैं। और वैसे मैं ज़्यादा गर्म चाय नहीं पीती हूँ, बनते ही छान के ले आई थी, थोड़ी सी ठंडी भी हो गई है बात किया तब तक। और ज़्यादा गर्म चाय मेरे से पी नहीं जाती, थोड़ी सी ठंडी होने के बाद ही पीती हूँ। तो आज की इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।